पुराने समय से हमारे देश में किसान अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर रहे, जिनकी ब्याज दरें बहुत ज़्यादा और शर्तें बड़ी कठोर होती। फलस्वरूप वे जीवन पर्यंत सूदखोरों के मकड़जाल में फंसे रहते। वो एक ऋण लेते दूसरा ऋण चुकाने के लिए। माँ बाप का कर्ज संतानें चुकाती, पीढ़ियाँ खत्म होती, लेकिन कर्ज नहीं। आज़ादी के बाद किसानों की इस ऋण समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत ऋण सर्वसुलभ बनाने के प्रयास तेज हुए। इस पहल में प्राथमिक कृषि साख समिति और जिला सहकारी बैंकों का गठन पूरे देश में तेजी से हुआ। इस क्रम में जिला सहकारी बैंक रामपुर 1970 में अस्तित्व में आया। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रामपुर की स्थापना 1970 में हुई। कुछ बड़ी अच्छी परंपराएं इस बैंक की रही हैं। जैसे जब सारे बैंकों में लेखाबंदी मैनुअल हुआ करती थी, उस ज़माने में भी ये बैंक अप्रैल में ही अपनी बैलेंस शीट बनाया करता था। छोटे वित्तीय आकार के बाद भी ये बैंक सदैव से प्रॉफिट में रहा है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन बैंकों में बढ़ा तो बहुत छोटे वित्तीय आकार के बैंकों का अस्तित्व खतरे में आया कि अगर उनको टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, तो उनको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। कि सारे ज़िला सहकारी बैंकों का प्रमुख काम है किसानों को फसली ऋण देना। किसान भटकता फिरता था समितियों पर स्टाफ होता है। अगर फाइल उन किसान की बनती है ऋण लेने के लिए, फसल के लिए पैसा लेने के लिए, ऋण की फाइल काफ़ी जगह जाती है, पता चला अकाउंटेंट नहीं है, तो वो फिर अपना घर वापस जाता है और मायूस होके जाता है। सहकारी समितियों की प्रमुख समस्या ही यही रही है कि वहाँ की अकाउंटिंग में, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं थी और कभी कभी जाने अनजाने में किसानों का शोषण होता था। तो हम लोगों ने HP टैब का एक विचार किया कि जिसमें हम लोग कार्ड स्वैपिंग डिवाइस को अटैच करेंगे और सदस्य के लेन देन के साथ साथ जो समिति के अन्य अकाउंटिंग के पार्ट हैं उसका भी उसमें समावेश करेंगे। हमारे ज़िले में 1,20,000 हमारी समितियों के सदस्य हैं। उन सबको हम लोगों ने ये रुपए किसान कार्ड दे दिया है। हमारे जनपद में रामपुर में ये किसान कार्ड है, ये फायदा हुआ कि हम किसी बैंक में कहीं पे भी जाके पैसे निकाल सकते हैं। पहले ब्रांच में जाना पड़ता था, बैंक में लाइन लगानी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे, तब भी टाइम लगता था। बिडाल द्वारा निकालते थे। यहाँ से पहले सोसाइटी से पास होता था, फिर बैंक में देर लगती थी। अब हम यहाँ से अपने ATM में डालते हैं, पेमेंट देख लेते हैं और चले आते हैं। पहले हम जाते तो वहाँ परेशानी आती थी और पूरा दिन बर्बाद हो जाता था। अब अपने आप जाना, निकाल के अपने खाते में डाल के पैसा जितना बैलेंस तो निकाल लो और जमा कर दो साहब। अब जल्दी हो जाता है साहब और कोई परेशानी नहीं। और हमारे ज़िले में 64 प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां पैक्स हैं और उन सारी पैक्स की अकाउंटिंग कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम के अनुरूप कंप्यूटराइज्ड परिवेश में लागू हो चुकी है। किसान अब जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करता है उसे SMS के माध्यम से उसके मोबाइल पे सूचना जाती है। नाबार्ड से एक मोबाइल ATM वैन भी बनाई गई है, एयर कंडीशन वैन है जिसके अंदर ATM फिटेड है। वो रियल टाइम पे आप अगर कहीं पे हम उसको रूरल एरिया में खड़ा कर देंगे तो कहीं भी आप उसको ATM इंसर्ट करके और आप अपना यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम।
वो चाहे आपके सेविंग अकाउंट से हो, चाहे वो आपके ऋण अकाउंट से हो, या हमारे अकाउंट होल्डर हैं तो सो फार सो गुड, नहीं हमारे अकाउंट होल्डर है तो दूसरे अकाउंट होल्डर भी आकर के उसको लाभ कर सकते हैं। इस बैंक में अभी तक कुल 9 एटीएम लग चुके हैं, 8 एटीएम और लग जाने हैं। 6 ब्लॉक का जनपद है और हम ये कोशिश है कि हमारा इस 1 महीने के अंदर टोटल 17 एटीएम हमारे वर्किंग हैं। जो हमारी मोबाइल एटीएम वैन का था उसमें कई और हम लोग ने फीचर्स ऐड किए कि अगर कहीं बैंक की कुछ योजनाएं हैं, सरकार की कोई योजनाएं हैं, अगर नाबार्ड या आरबीआई की कोई मैसेज है प्रसारित करना है तो उसमें एलसीडी लगी हुई है। एलसीडी उसको हम कहीं भी चल करके और उसको चला सकते हैं। उसी में यूपीएस रखा हुआ है, उसी में जनरेटर रखा हुआ है। सारी फैसिलिटी हम उस रूरल एरिया में कहीं भी ले जाके उसको खड़ा करके दे सकते हैं। वित्तीय साक्षरता भी ये प्रोग्राम है जिसमें विकास के लिए 6 ब्लॉकों में इस तरह एफएनसी किया गया है। इनका काम है जो गांव में स्थित हैं लोग जिनको बैंकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको बैंकों से जोड़ना है। वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में भी रामपुर जिला सहकारी बैंक ने बहुत कार्य किया है। एक एफएलसी वैन चलाई गई थी जो कि रामपुर जिला सहकारी बैंक ने उत्तर प्रदेश में पहली वैन चलाई थी। किसी भी सहकारी तंत्र का पैक्स पहली कड़ी होती है, तो नाबार्ड का हमेशा से ये सोचना रहा है कि अगर पैक्स मजबूत होंगे तो जिला सहकारी बैंक मजबूत होगा और किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसी के उद्देश्य से एक यहाँ पे पैक्स विकास केंद्र पीडीसी पैक्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना रामपुर जिला सहकारी बैंक में की गई, जिसमें कि 2 रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए और इन्होंने इन समितियों को किस तरीके से इनका विकास हो सके, तमाम तरीके से कि जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं, जो पुराने मेंबर्स हैं लेकिन लेन देन नहीं करते हैं उनको किस तरीके से लेन देन के लिए मोटिवेट किया जाए, उनका किस तरीके से सोसाइटियों का प्रॉफिट बढ़े। कई समितियों को मल्टी सर्विस सोसाइटी के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ पे अभी सोसाइटियों पे हमारी सहकारी समितियों पे सिर्फ खाद का और बीज का लेन देन होता था, अब वो सोसाइटियाँ एनिमल फीड का काम कर रही हैं। कुछ सोसाइटीज हमारी फोटोकॉपी मशीन भी लगाई है, कई ने पिकअप वैन ली है और इस तरीके के कई अन्य कार्य भी अपने सदस्यों के फायदे के लिए वो कर रही हैं। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2012 में इस बैंक का डिपॉजिट है वो कोई 210 करोड़ था और 2015 में ये बढ़ के 327 करोड़ हो गया। 2016 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 400 करोड़ को क्रॉस करेगा। जो बैंक का कार्यशील पूंजी है 2012 में 414 करोड़ था, जो 2015 में बढ़ के 830 करोड़ हो गया। 2016 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये 1000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। जिला सहकारी बैंक ने न सिर्फ एग्रीकल्चर लोन दिया है बल्कि अन्य विविधीकरण लोनों में भी काफ़ी इसका एक्सपोजर है। शॉपकीपर्स के लिए सीसी है, अगर कोई पर्सनल लोन है उसके लिए भी है, मतलब भिन्न भिन्न तरह के लोन भी इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हाँ सर, मैंने बैंक से लोन लिया था, बिना किसी परेशानी से मुझे लोन मिल गया और उससे मेरे काम में बहुत बेनिफिट है। जिला सरकारी बैंक से लोन लिया है और अपनी दुकान की बिजनेस को बढ़ाने के लिए आगे और बहुत ही आसान शर्तों पे हमें बैंक का लोन मिला है, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़ा परेशान हो गया था तो मैंने जिला सहकारी बैंक से ऋण लिया और उसके अगेंस्ट मुझे काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारा, और मुझे सहूलत भी मिली बैंक से बहुत सारी। मैं मतलब संतुष्ट हूँ उस बैंक से काफ़ी। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड रामपुर का एनपीए 0.44 है। 2015 का सभी समितियों का संतुलन पत्र हम लोगों ने कंप्यूटर से निकाला है और अब सारी समितियां हमारी ऑनलाइन है, डाटा सेंटर से जुड़ी हुई हैं। तो किसान सशक्तिकरण, किसान एम्पावरमेंट में ये बहुत बड़ा कदम है और अगर ये पूरे देश में सभी पैक्स में और सहकारी क्षेत्र में लागू हो तो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश में और यहाँ सबसे ज़्यादा जो संख्या है अपने कोऑपरेटिव बैंक्स के हैं। वित्तीय समावेशन के ऊपर जो सबसे पहले और बढ़िया काम किए हैं वो रामपुर सीसीबी को माना जाता है। जितने किसान भाई हमारे हैं और ये बैंक से जुड़े हुए हैं रामपुर डीसीसीबी से, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है और ये जो मॉडल है ये अभी सभी बैंक इसको अपना रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे देश भर में इसको अपनाना लगे हैं। And the winner is Rampur Zilla Sahkari Bank Limited, UP. Mr. Anjum Khas will receive the award.
I think we need to keep the applause going whilst the awardees are on stage. हमें ये बताते हुए आपको बहुत मसरत महसूस होती है कि कोऑपरेटिव के मिनिस्टर बनने में हमने अपना बड़ा सौभाग्य समझा था। जब नेताजी सबको पोर्टफोलियो बांट रहे थे तो हम तन्हा वजीर थे जो उनके साथ बैठे थे और हमसे बार बार नेताजी ये पूछते थे कौन सा पोर्टफोलियो लोगे। यानी पूरी सरकार में हमें इस बात का अधिकार था कि हम कोई भी विभाग ले सकते थे। तो कोऑपरेटिव किसी ने मांगा नहीं था, नेताजी ने किसी को दिया भी नहीं था। आम तौर पर इस विभाग को अपने पास रखते थे। तब मैंने उनसे इस विभाग को मांगा था। उस वक्त कोऑपरेटिव मूवमेंट की उतनी कमर नहीं टूटी थी जितनी पिछले 10 सालों में इसको कमज़ोर किया गया। सरकार हमारी चली गई, उसके बाद बहुत बुरे दिन आए पूरे उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सिस्टम पर। रामपुर के बैंक के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। हमने वज़ीर रहते हुए रामपुर के बैंक को पूरे देश में एक पहचान बनाने वाला बैंक बनाना चाहा, सिर्फ इमारत के एतबार से ही नहीं, उसके कामकाज के एतबार से भी, अफसरों की ईमानदारी और उनकी लगन के एतबार से भी, अच्छे स्टाफ के एतबार से भी, और ऐसा हम करने में कामयाब भी हुए। लेकिन सरकार जाने के बाद बहुत बुरे दिनों का सामना हुआ और बहुत से बैंक उत्तर प्रदेश में कंगाल हुए। हम कंगाल तो उस तरह के नहीं हो सके लेकिन बहुत घाटे में चले गए। अभी सरकार आने के बाद कोऑपरेटिव बैंक पर हम वज़ीर तो नहीं थे, उसके पोर्टफोलियो नहीं था हमारे पास, लेकिन अच्छी टीम के साथ हम काम करने के कायल रहे। हम पुरानी टीम को फिर वापस लाए और पूरी लगन के साथ उन्होंने काम किया और आज रामपुर बैंक पूरे देश में नंबर 1 पर है और इस पर हमें यकीनन गर्व है। लोगों को गर्व होता है नफ़रत फैलाने में, ज़बान काटने में, एक दूसरे को गाली देने में, घृणा पैदा करने में। हमें गर्व होता है इस बात पर कि हम विकास के रास्ते पर कितना आगे बढ़े, हमने कितना प्यार का संदेश दिया। तो रामपुर कोऑपरेटिव बैंक पूरे देश में इस वक्त नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ डिसिप्लिन बैंक है, स्टाफ डिसिप्लिन है और किसानों के साथ जितना बेहतर बर्ताव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। हम हर किसी का दुख तो दूर नहीं कर सकते, हर किसी की हर समस्या का निदान नहीं कर सकते, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो कर सकता है उसमें कभी कोई कसर उठाकर नहीं रखता।